बिहार से होगा बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। ये खेल बीजेपी को इतना भारी पड़ने वाला है, ये तो आने वाला चुनाव बता देगा इनको। जो बीजेपी के भक्त हैं वे भी बीजेपी के खिलाफ हैं। ये खामियाजा मेरी बात को भाजपा के लोगों नोट कर लो। तो भाजपा के कट्टर वोटर हैं, वो भी इस नीति से परेशान हैं। कोई हरकत ही नहीं है, कोई राष्ट्र के लिए कोई काम ही नहीं है, सिर्फ चुनाव 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 चुनाव। इसके अलावा मोदी और अमित शाह के पास काम कौन सा है? तो देश का जितना भी सिस्टम है सब पे भाजपा ने कब्जा कर रखा है। और लेकिन ये आतंक कितने दिन? भैया कंस का भी तो आतंक खत्म ही हुआ था ना, रावण का भी आतंक खत्म हुआ था। दुनिया में जितने आतंकी पैदा हुए उनका तो एक अंत टाइम आता ही है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का भी, और क्या कहते हैं, भाजपा का भी अंत भारत में होगा। और ऐसा होगा कि अगले 100-200 साल तक इनका पतन ही खत्म हो जाएगा भारत में। कि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये तीनों आतंकी संगठन है भारत के, और इनसे आप बच के रहो। और जो मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं, तो कैसी चौकीदारी है? ये चौकीदार ही सबसे बड़ा चोर है, और सबसे बड़ा लुटेरा है, और सबसे बड़ा डकैत है। डकैत क्या कहेंगे, आतंक है। और आतंक मचा के देश की जनता को हमेशा परेशान करने का काम कर रहा है। और बिहार की जनता इस बारी भाजपा को माफ नहीं करने वाली है। बिहार से होगा बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। और जो बिहार के लोगों को जिस तरीके से इन्होंने इस बार टारगेट किया है कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को, कि बिहार के लोग बहुत ही ज्यादा ना समझ हैं, मूर्ख हैं, मजदूर तबके के हैं, जैसा चाहेंगे वैसा नचा देंगे। ये खेल बीजेपी को इतना भारी पड़ने वाला है, ये तो आने वाला चुनाव बता देगा इनको। जो बीजेपी के भक्त हैं वे भी बीजेपी के खिलाफ हैं। जो बीजेपी के भक्त हैं बिहार में इस टाइम में, और जो हमेशा बीजेपी को मत करते थे, वे भी आज खिलाफ हो गए हैं बीजेपी के इस रणनीति से जो इन्होंने किया है बिहार में। एक हिसाब से अपने ही देश में रहते हुए जिस आधार कार्ड के ऊपर ये सब चीज को लिंक कराते हैं, पहचान पत्र से वोट लेके सत्ता प्राप्त करते हैं, उसके बाद व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसको 1987 में, तो ये चीज तो चुनाव लड़ने से पहले बीजेपी को सोचना चाहिए था ना, कि जब इन्होंने सत्ता प्राप्त की कि हाँ भाई आप हमें मत दोगे तो मैं ये काम करूंगा। एक वोट अगर भारत में मिल जाता ना तो मैं कहता कि हाँ मिल जाता। एक वोट की बात कर रहा हूं इस नेचर के ऊपर। जैसे दिल्ली में अभी जीना रुसवार कर दिया बिहार के लोगों का। झुग्गी झोपड़ी में कौन थे? बिहार के लोग थे, यूपी के लोग थे। उस तरीके से बिहार के लोग पलायन करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होने के कारण से। महाराष्ट्र जाते, गुजरात जाते, दिल्ली जाते, पंजाब जाते हैं, बंगाल जाते, तमाम शहरों में जाते हैं 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। और जिस तरीके के 15 दिन के अंदर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट जमा करो वोटर लिस्ट से, वो आपका नाम कट जाएगा, तो कम से कम हर में 90% परिवार के लोग कोई ना कोई सदस्य बाहर कमाते हैं। तो उन व्यक्तियों का क्या होगा? और क्या लग रहा है कि उनके घर परिवार में आप किसी व्यक्ति का वोट जो वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा तो क्या आपको मत वो व्यक्ति दे देगा? दे देगा। और जिस तरीके से हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आप आधार को लिंक कराइए, तो आप ये केबीसी कराइए, मतलब तमाम तरह की जो परेशानी बिहार या पूरे देश की जनता को आप दिन प्रतिदिन देते जा रहे हैं, उससे क्या लग रहा है कि भारत की जनता आपके भाजपा के इस घिनौने कार्यों से क्या खुश हो जाती है? जो मजदूर तबके के लोग हैं उन्हें हर 10 दिन के बाद बैंकों में लाइन लगवाते हैं, उससे क्या वो खुश हो रहे हैं? नहीं हो रहे। ये खामियाजा मेरी बात को भाजपा के लोगों नोट कर लो। आप नोट कर लो, विधानसभा चुनाव में बिहार में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ये आपको आने वाला वक्त बता देगा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जो भाजपा के कट्टर वोटर हैं वो भी इस नीति से परेशान हैं।
अब जिनका मान के चलो, जिन्होंने लव मैरिज करा है, माँ बाप के खिलाफ करा है, वो व्यक्ति कहां से लाएगा भाई माँ बाप का खतियानी जमीन का दस्तावेज? देगा उसका माँ बाप? नहीं देगा। तो यानी कि वो कहां बांग्लादेशी कहलाएंगे कि हम नेपाली कहाएंगे? वोटर आईडी ठीक नहीं है। किसने अपने मन से बना दिया वोटर आईडी कार्ड? आधार कार्ड क्या अपने मन से बना लिया इन्होंने? सरकार की गाइडलाइन से ही बना है ना। सरकार नहीं कहा ना कि आप सब जो है क्या कहते हैं ये खाता खुलवाओ, पैसे आएंगे 15 लाख 20 लाख, इसी लालच में खाता खुला था ना जनधन योजना के माध्यम से। तो भाई साहब, सभी निर्देश भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। उसके बाद हर 6 महीने बाद एक, जैसे मैं देखो अब शब्द भाषा बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन मजबूर हो जाता हूं, मतलब वही भाजपा के प्रधानमंत्री है और ये अमित शाह है। कोई हरकत ही नहीं है, कोई राष्ट्र के लिए कोई काम ही नहीं है, सिर्फ चुनाव 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 चुनाव। इसके अलावा मोदी और अमित शाह के पास काम कौन सा है? और चुनाव जीतने के लिए सारे पैतरे, अभी पुलवामा हमला हुआ था तो वो चुनाव जीतने के लिए कराया गया था 2019 के अंदर। फिर ये क्या कहते हैं, अभी जो ये जम्मू कश्मीर में फिर हमला हुआ था, ये भी बिहार बंगाल चुनाव जीतने के लिए कराया। जो देश का राजा खुद हमले करवाए चुनाव जीतने के लिए और उसके बाद सिंदूर भेजे लोगों के घर पे और नाम भी रख दे ऑपरेशन सिंदूर, मतलब ये चुनावी पैतरा नहीं है तो और क्या है? ये लोगों की भावना के साथ हमारे ही लोगों को मरवाने के बाद ये राजनीतिक रोटी सेकते हैं। भाई साहब, मैं भारत के एक एक व्यक्तियों से निवेदन करता हूं कि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये तीनों आतंकी संगठन है भारत के और इनसे आप बच के रहो। मैं उन अंधभक्तों से कह रहा हूं, वैसे उनको भी पता है कि भाजपा क्या करती है, एक एक कार्यकर्ता को पता है उनके कि भाजपा की राजनीति क्या है और उनकी नीयत क्या है। बताओ, भाजपा में एक व्यक्ति का नाम या तो सरकारी जमीन पे कब्जा कराएगा या वहां हंगामा करवाएगा या रोड पे नौटंकी करवाएगा। इसके अलावा भाजपा करती क्या है? और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू के ठेकेदार हिंदू को ही मरवाते हैं भाई साहब। जो हिंदू के ठेकेदारी ले रखा है वो हिंदू को मरवा के और हिंदू के दिलों पे राज करते हैं। कमाल की घटिया राजनीतिक है ना। कौन मरे थे वहां पे जम्मू कश्मीर में? कितने मुसलमान मरे थे? 1 या 2? बाकी तो सारे हिंदू ही थे ना। नाम देना था कि भाई मुसलमानों ने आतंकी हमला करवाया। अरे भाई, पैसा जिसके पास है वो कुछ भी करा सकता है। भाजपा के पास आज के टाइम में भारत की सारी संपत्ति पे कब्जा है। जितना मर्जी नोट छाप लो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो कई बार खुलासा भी हुआ है। अडानी इसका मित्र, देखो इनके शिप के ऊपर कोकीन की सप्लाई होती है और कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भाजपा का नेता और कोई देश का मीडिया कैसे बोलेगा? सारे खरीदे हुए उसके। तो देश का जितना भी सिस्टम है सब पे भाजपा ने कब्जा कर रखा है। और लेकिन ये आतंक कितने दिन? भैया, कंस का भी तो आतंक खत्म ही हुआ था ना। रावण का भी आतंक खत्म हुआ था। दुनिया में जितने आतंकी पैदा हुए उनका तो एक अंत टाइम आता ही है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का भी, और क्या कहते हैं, ये भाजपा का भी अंत भारत में होगा। और ऐसा होगा कि अगले 100-200 साल तक इनका पतन ही खत्म हो जाएगा भारत में। क्योंकि देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कि भारत में जो राजनीतिक है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक है, वो कितनी घिनौनी राजनीतिक है। आप एक चीज नोट करिए ना, जितने बलात्कारी मिलेंगे वो भाजपा में मिलेंगे, जितने आतंकी मिलेंगे वो भाजपा में मिलेंगे, जितने भारत में जो बैंकों का पैसा लूट के भागने वाले भगौड़े हैं उनको वीजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में सारे भगौड़े को भगाया गया है विदेशों में। तो ये राष्ट्र के लिए कैसे काम कर रहे हैं भाई? और जो मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं, तो कैसी चौकीदारी है? ये चौकीदार ही सबसे बड़ा चोर है और सबसे बड़ा लुटेरा है और सबसे बड़ा डकैत है। डकैत क्या कहेंगे, आतंक है। और आतंक मचा के देश की जनता को हमेशा परेशान करने का काम कर रहा है। और बिहार की जनता इस बारी भाजपा को माफ नहीं करने वाली है। मैं दिल की बात बता रहा हूं आम लोगों की।
क्योंकि मैं आम लोगों के बीच में रहता हूं, मैं एयर कंडीशन में नहीं रहता। भाजपा के एक प्रखंड अध्यक्ष भी है तो वो भी एयर कंडीशन ही देख रहा है आज के टाइम में। कहां से आ रहे हैं इनके पास पैसे? भाई साहब, जिसने 56 साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने, उसका कार्यालय आज तक बेहतर नहीं बना। और जिसने 11 साल शासन किया, 5 स्टार होटल की तरह सारे जिलों में उसका एयर कंडीशन भाजपा का कार्यालय है। कहां से आया पैसा? कोई जवाब देगा? एक भी व्यक्ति नहीं देगा। क्योंकि देश को यदि कोई लूटने वाला व्यक्ति है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।